तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग में 2573 पदों पर भर्ती निकाला गया है। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन बताया जा रहा है 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि 2573 पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और इसका जो है सीधी भर्ती भी निकाला गया है। तो आप जो इसमें आवेदन कैसे करेंगे, सीधी भर्ती के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, किस पद के लिए कितना सैलरी आपको दिया जाएगा, इसमें आयु क्या रहेगा और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा जिससे कि आप अप्लाई कर सकें, तो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो कर लेते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनी में नियमित सीधी पदों पर यहाँ पास भर्ती बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनी के लिए विद्युत के उत्पादन, विद्युत वितरण, विद्युत के परिसर एवं विद्युत प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम जो है चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पास कंपनी का नाम भी बताया गया है। 6 कंपनी का नाम यहाँ पास दिखाया जा रहा है, उसका कार्य भी बताया जा रहा है, उसका वेबसाइट भी यहाँ पास दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, यहाँ पास मुख्य कार्य उसका बताया गया विद्युत का वितरण। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, विद्युत का परिसर। तीसरा हमारा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, विद्युत प्रबंधन। और चौथा हमारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, यहाँ पास कार्य भी बताया गया विद्युत का वितरण। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, विद्युत का वितरण। और छठवां हमारा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, विद्युत का उत्पादन। यहाँ पास 6 कंपनी का नाम बताया गया जिसमें आप जो है सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पद में कितना पद निकाला गया है, तो उसके यहाँ पास पद का नाम भी बताया है कार्यालय सहायक श्रेणी। कुल पद 818 पद निकालेगा। जैसे मैं आपको बताया है कि 2573 पद निकाले, उस पद के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पास कार्यालय सहायक श्रेणी, कुल उसके पद 818 पद निकाला गया है। तो इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, जो आप जो वहाँ जाकर डाउनलोड करके जो इसका चैट पढ़ सकते हैं कि कौन से पद के लिए कितना पद निकाला, वहाँ से जाकर आप जो है देख सकते हैं। अगर मैं आपको पद के बारे में बताऊँगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा जिससे आपको मैं आगे की जानकारी नहीं बता सकूँगा। तो चलिए हम आवेदन कैसे करते हैं सीधी भर्ती के लिए, मैं आपको जानकारी बताता हूँ। सीधी भर्ती के लिए यहाँ पास नियम है, इसके शर्तें बताए गए कि आप इसमें आवेदन करने के लिए इसमें क्या क्या आपको जो है नियम शर्तें आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कार्यालय सहायक श्रेणी 3 यहाँ पास बताया गया है। तो शैक्षिक अर्हता यानी कि आपको योग्यता क्या है, तो उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन में मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए एवं उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निमंत्रित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पास बताया कि कौन सा डिप्लोमा कौन सा यानी डिग्री आपको लगेगा सीधी भर्ती के लिए। UGC द्वारा मान्यता एवं प्राप्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा या यहाँ पास बताया गया है NILD पूर्व DOE, यहाँ पास डिप्लोमा का नाम भी बताया गया है। डिप्लोमा स्तर की परीक्षा या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आधुनिक कार्यालय प्रबंधक पाठ्यक्रम AIST द्वारा मान्यता एवं प्राप्त कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर NCBT नई दिल्ली, ये SCBT मध्य प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्ष का आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा में अतिरिक्त निम्नलिखित कंप्यूटर योग्यता भी स्वर्गीय होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पास बताया गया BA MSc BA BSc MSc ITSC CA BSc, यहाँ पास जो है कंप्यूटर परीक्षा का जो है नाम बताया गया है। BSc BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम में जिनमें कंप्यूटर सुरक्षा का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, यानी कि आप जो भी कॉलेज में जो सब्जेक्ट लेकर पढ़े हैं आप उस सब्जेक्ट में एक कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, इस पास बताया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार MPSED से पूर्ववर्ती MAPIT द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए।
जो CPCT का एग्ज़ाम होता है उस CPCT का आपके पास एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हिंदी इंग्लिश में होता है, यहाँ पास बताया गया है। इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें 2 विषयों का कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पास बताया गया विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए विरुद्ध आवेदन करने वालों को उम्मीदवार के लिए पूर्व भर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में जो लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रेणी 3 संविदा अथवा समक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभाग है। यहाँ पास उस कंपनी का नाम भी बताया गया है। उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शिक्षण अर्हता पूर्ण करने के संविदा उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद के लिए विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। आपके पास जो है सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए और प्लस आपको यहाँ पास बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों का जो है आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है सीधी भर्ती के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा। यहाँ पास जैसे मैंने आपको बताया आयु की सीमा क्या होगी, तो आयु की सीमा यहाँ पास बताया गया आयु की सीमा गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2024 की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक आयु रहेगी। सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक तो 33 वर्ष होगी। यहाँ पास बताया कि इसकी आयु कितनी होगी। पुरुष अनारक्षित वर्ग में अन्य राज्यों में अभ्यर्थी 40 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग आज यहाँ पास बताया गया है ST SC OBC का 45 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय नियम मंडल स्वशासी संस्था एवं होमगार्ड कर्मचारी 45 वर्ष के होने चाहिए, यानी कि आप जो 45 वर्ष के अंदर होने चाहिए, 18 से 45 के बीच में। यहाँ पास बताया गया कि आपको आयु में भी छूट दिया जाएगा। पूर्व यानी कि आपस बताएगा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में समक्ष संविदा पद पर कार्यरत संविदा को कर्मचारी को उनके द्वारा दी गई सेवा के बराबर आयु में सीमा छूट दी जाएगी, अर्थात 1 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए आयु में 1 वर्ष की छूट। यदि किसी संविदा में अधिकारी कर्मचारी को किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उन्हें उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्त प्रयास हो तो उसे 5 वर्ष की संविदा अवधि गणना सेवा के प्रहार पृथक रहने की अवधि में को घटाकर की जाएगी। आयु संबंधी में समस्त छूट सम्मिलित करने हुए संविदा अधिकारी को कर्मचारी को अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पर चयन प्रक्रिया भी बताया गया है। आवेदक को संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित पर जो आपका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पास बताया गया कि अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो है 100 अंक की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। आपको 100 अंक का एग्ज़ाम देना होगा यहाँ पास कंप्यूटर के माध्यम से, और 1 अंक जो है 1 अंक एक ही नंबर को आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर के आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रदर्शित किया जाएगा। कंप्यूटर के आधारित पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT न्यूनतम अंक आपको कट ऑफ 25 अंक होंगे। जो स्वर्ग के पद एवं ज़्यादा कंपनियों में उपलब्ध है। उन पदों हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों यथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, यानी कि जो 6-7 कंपनी मुझे नाम बताए यहाँ पास उसी का नाम यहाँ पास दिखाया गया है। विकल्प का चुनाव दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को चयन होने पर क्रम अनुसार दर्ज किए गए विकल्प अनुसार कंपनी में पद की उपलब्ध एवं मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को कंपनी का आवंटन किया जाएगा। आप जो आवेदन करते समय आप जब इतने सारे कंपनी का जो ऐड करना होगा, और एग्ज़ाम जैसे आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको जो जितना नंबर मिलेगा आपको मेरिट के आधार पर इन कंपनियों में जो है आपको नौकरी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय। उससे पहले आप जान लीजिए कि आवेदन करते समय आपको कितना फीस देना पड़ेगा। यहाँ पर आवेदक का शुल्क का प्रभार बताया गया है। अनारक्षित वर्ग UR के आवेदक को 1200 रुपये दिया जाएगा, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय मूल निवासी अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जाति ST अन्य पिछड़ा वर्ग
लेयर ओबीसी दिव्यांग स्पेशल उनको जो है 600 रुपये ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पास पोर्टल का नाम भी बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से जो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया, आवेदक द्वारा ऑनलाइन निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। कक्षा 10वीं का आपको जो है अंक लाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी निवास प्रमाण पत्र या मध्य प्रदेश के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आप विकलांग हैं तो उपरोक्त अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शिक्षा योग्यता अंक सूची प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रमाण में अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। निर्धारित रूप से अनुभव प्रमाण पत्र अनुबंधित मीटर वाचकों के हेतु से आपको जो मिलेगा। निम्न योग्यता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो। आवेदक का नवीन छायाप्रति एक फोटो चाहिए और आपका साइन, और आयु में छूट लेने के लिए आपको जो दस्तावेज लगेंगे वो दस्तावेज आपको यहाँ पास देना पड़ेगा। यहाँ पास डेट भी बताया गया। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ करने की दिनांक जो 24/12 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 23/1/2025 तक जो है इसका लास्ट डेट रहेगा। आवेदन करते समय अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें सुधार करने हेतु आपको 20/1/2025 तक जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पद में कितना सैलरी आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पास बताया गया है वेतन लागू मैट्रिक अनुसार पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पास पद का नाम बताया गया और वेतन कितना मिलेगा और वेतन का न्यूनतम कितना दिया जाएगा आपको अवधि। यहाँ पास कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षण वालों को 19,500 से चालू होगा और 62,000 तक आपको जो है इसका सैलरी दिया जाएगा। तो पहले आपको जो सैलरी मिलेगा 19,500 और लेवल आपको रहेगा 4 और प्रशिक्षण अवधि 6 माह का रहेगा। अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये बॉन्ड राशि यहाँ पर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका PDF का लिंक मैं अपने वीडियो को नीचे दे दूंगा। आप जो है वहाँ से जाकर इसका चैट दे सकते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा जिससे आपको आगे की जानकारी आपको मैं नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पदों का जो सैलरी बताया गया, किस पद में कितना सैलरी दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो आप सीधी भर्ती के लिए आप जो आवेदन कर सकते हैं और जो ऑनलाइन उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो बस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा।